हरे कृष्णा। भगवद गीता आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानाहमव्ययम् विवस्वान्मानवे प्राह मनुरीक्षा कविब्रवीत् अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले श्लोक में, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो भगवान कृष्ण अभी अर्जुन के सामने खड़े हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने ये शिक्षा सबसे पहले सूर्य देवता को दिया। ये जो सूर्य देवता है ना, वो एक पोजीशन है और ये पोजीशन हर सृष्टि में बदलता रहता है। अभी हमारे सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता या वेदों के सारे सारांश का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्यदेव को दिया हमारे। और सूर्यदेव ने आगे इस परंपरा को आगे बढ़ा के इसका उपदेश दिया मनुष्य के पिता मनु को। मनु ने इसका उपदेश आगे इक्ष्वाकु को दिया। आपने देखा सूर्य भी राजा है समस्त ग्रहों का, मनु भी राजा है समस्त मनुष्य का और इक्ष्वाकु भी राजा थे पूरे पृथ्वी का। तो आपने देखा ये ज्ञान राजाओं को मिलना या नेताओं को मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी उस हिसाब से वो देश का कल्याण के लिए सोच सकते हैं। तो इस तरह से भगवान, ये इतिहास है कि भगवद गीता का कि किससे किसको प्राप्त हुआ। तो भगवान ये कहते हैं कि ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, सेकंड श्लोका में बताते हैं कि गुरु परंपरा से ही इसको ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जिन्होंने एक वैष्णव प्रामाणिक गुरु से श्रवण किया हुआ है उनसे ग्रहण करना चाहिए। और जितने भी राजर्षि थे, राजर्षि का मतलब होता है ऐसा राजा जो ऋषि की तरह अपना जीवन निर्वाह किया। मतलब उनके पास बहुत धन संपत्ति था, लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान की भक्ति किया और धन संपत्ति के प्रति उनका जो एक अहंकार होता है, ईगो होता है, आसक्ति होता है, उससे वो मुक्त रहे। उसको बोलते हैं राजर्षि। तो यानी एक बहुत अच्छा ऋषि ही अच्छा राजा बन सकते हैं। किंतु कालक्रम में क्या हुआ, ये परंपरा छिन्न हो गई, नष्ट हो गया। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, इसलिए मैं अभी तुम्हें ये फिर से बताने जा रहा हूँ, ताकि अर्जुन तुमसे ये ज्ञान फिर से लोगों को मिलता रहे जो लुप्त हो गया। गुड इवनिंग, प्लीज़ बैठो। आज मेरे द्वारा वही या प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूँ। तो अर्जुन का प्रश्न, आपके मन में भी प्रश्न आएगा। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि अर्जुन, मैंने ये ज्ञान आपसे पहले किसको दिया? विवस्वान को दिया, यानी सूर्य देवता को दिया। तो आपके मन में भी प्रश्न आएगा जो अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि कृष्ण ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव तो आपसे पहले आए हैं, आपका बर्थडे तो मेरे साथ है। अर्जुन और कृष्ण का उम्र सेम है, इसलिए अर्जुन और कृष्ण अपने आप को एक दूसरे का सखा मानते हैं। कृष्ण के बुआ लगती है ना कुंती, तो जब भी आते कुंती का पाँव छूते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज का भी पाँव छूते हैं कृष्ण, भीम का भी छूते हैं क्योंकि वो बड़े भैया है ना। अर्जुन का गले मिलते हैं, ठीक है। और नकुल सहदेव कृष्ण के पाँव छूते हैं, छोटे हैं।
तो इसलिए बोल रहे कि कृष्णा आप तो मेरे साथ आए, आपने कब सूर्यदेव को ये बताया? तो भगवान कहते हैं 5th श्लोका में, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन। कृष्ण अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मेरा अभी जन्म हुआ है या तुम्हारा भी अभी जन्म हुआ है, क्योंकि भगवान, एक तो भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं और उसी शरीर में भगवान कृष्ण चले गए अपने गोलक धाम। हम हमारे साथ अलग है, हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम भी आत्मा हैं। ये शरीर एक गाड़ी की तरह है जिसको हमें चलाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं भी बहुत बार आ चुका हूँ पृथ्वी में यहाँ पे, तुम भी बहुत बार जन्म ले चुके हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और सभी के बारे में याद है, लेकिन अर्जुन तुम्हें कुछ स्मरण नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है भगवान में और हम में। हमें तो, आपको अगर मैं पूछूं कि परसों डिनर में तुमने क्या खाया था, हाँ, देखा, हमें सोचना पड़ा ना। और अगर मैं पूछ दूं कि आज से 15 दिन पहले लंच में आपने क्या खाया था, एग्जैक्ट मान लो मैं डेट दे दूं कि 3 अक्टूबर को क्या खाया था आपने, तो अच्छा ठीक है, तो 30, हाँ उस दिन हमने ओके लेकिन अगर मैं 1 महीने पहले की पूछूं, 1 साल के पहले की पूछूं, तो याद नहीं रहेगा। तो पूर्व जन्म के बारे में आपको पूछूं कि आप कौन सा पहले जन्म में क्या थी, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन भगवान बता सकते हैं, सबके बारे में बता सकते हैं। तो यही भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण अर्जुन मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है क्योंकि आपका स्मरण वो हो गया है। अभी 7 श्लोका बहुत फेमस है, इसलिए आप लोग मेरे साथ गाना। यदा यदा हि धर्मस्य, देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस श्रवण करो और गाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण कह रहे, जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब लोग पूछते हैं ना, अभी इतना वो हो रखा है, अभी कुछ नहीं हुआ है, होगा तो आगे, जब भक्ति करने वालों को भी मार दिया जाएगा। अभी भी हो रहा है पर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, यानी जब अधर्म प्रोमिनेंट होने लगेगा, जैसे रावण के समय में अधर्म प्रोमिनेंट हो गया था, हिरण्यकशिपु के समय उसने बोला मैं भगवान हूँ, विष्णु की पूजा करने वाले को मार डालो। बोलते हैं कि ये जो ऋषि लोग जंगल में रहकर भगवान को आहुति देते हैं ना, विष्णु का पावर आहुति से बढ़ता है, इनको मार दो, इनका यज्ञ बंद कर दो, भगवान का शक्ति क्षीण हो जाएगा। तो कोई मूर्ख ही ऐसा समझ सकता है। जो लोग बोलते हैं कि भगवान किसी कंडीशन जगह, कई लोग ऐसे भी मजाक उड़ाते कि जब पता था कि देवकी से संतान उत्पन्न होने वाले मारेंगे कंस को, तो देवकी और वासुदेव को अलग अलग जेल में रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फिजिकल रिलेशन से भगवान आएंगे, तो भगवान फिर नरसिंह भगवान खंभे से कैसे आए? अरे ब्रह्मा ने तो बिना स्त्री के कितना सृष्टि कर दिया, वो तो भगवान है, ब्रह्मा के भी पिता है। तो ये सब जो है कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, क्योंकि भगवान के जन्म जब होता है जेल में, वासुदेव के हृदय से भगवान देवकी के मन में और हृदय में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर गर्भ में जाते हैं, क्योंकि देवकी ये चाहती थी मेरे गर्भ में आए भगवान, इसलिए। तो भगवान किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, उनको प्रकट होने के लिए किसी माँ का गर्भ की ज़रूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब धर्म का पतन होता है, अधर्म प्रधान होने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। और क्यों अवतार लेते हैं? 8 श्लोका भी बहुत फेमस है। कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, जो साधु व्यक्ति है, भक्त है, उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, बदमाश जो असुर है उनको मारने के लिए आता हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि असुर लोग भगवान का संतान नहीं है, सब आत्माएं भगवान के संतान हैं। लेकिन एक माँ के 2 पुत्र एक बदमाश होते हैं तो माँ उसको दंड देकर प्रेम करती है कि बेटा सुधर जाए।
लेकिन उसको फिर भी भरण पोषण करती है नहीं करती है, पढ़ाई लिखाई करवाती है नहीं करती, करती है ना। तो ऐसे ही असुर भी भगवान के संतान हैं, देवता भी। लेकिन देवता लोग ओबीडियंट हैं और असुर लोग अधर्म को फैलाने वाले हैं, तो उनको दंड देकर ठीक करते हैं और देवता लोगों को प्यार देकर। जैसे माँ के 2 पुत्र हैं, तो जो बात सुनते हैं उनको रिवॉर्ड देंगे, जो बात नहीं सुनते उनको पनिशमेंट देंगे। तो ऐसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो बोलते हैं धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म, नहीं, सनातन धर्म यानी आत्मा का धर्म स्थापित करने के लिए। आत्मा का मतलब होता है आत्मा दयालु होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या हिंसा आदि आत्मा के लेवल में जो व्यक्ति है आप देखना उनके अंदर ये सब नहीं होता विकार। जो शरीर के लेवल पे है, जो सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, उनके अंदर ये सब विकार होता है। जो भगवान बोलते हैं इसलिए मैं आता हूँ, ऐसे कहते हैं। रावण भी तो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हाँ हाँ शिव जी तो उन्होंने तो उनसे वरदान दिया था। हाँ, यस। रावण भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन जो भगवान विष्णु उसे वैरी करेगा, शिव जी उनका रक्षा नहीं करते हैं। और ना शिव जी का अनादर करने वाले को भगवान विष्णु ही अपने वैकुंठ में स्थान देते हैं, क्योंकि भगवान को शिव जी बहुत प्रिय है और शिव जी को भगवान विष्णु बहुत प्रिय है। तो अगर कोई शिव जी के प्रति अपराध करेंगे तो उनको वैकुंठ, कितना भी बड़ा वो भक्त हो विष्णु का, उसको स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव जी के बारे में भागवतम में बताया गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है शंभु यानी शिव जी। और वृंदावन में शिव जी किस रूप में रहते हैं? गोपी रूप में, गोपेश्वर महादेव। तो इसमें 9 नंबर श्लोक में भगवान साफ साफ कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, गाओ मेरे पीछे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, यानी जन्म भी मेरा दिव्य है, कर्म भी मेरा दिव्य है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान शायद हमारी तरह साधारण है, हमारे जैसे ही जन्म लेते हैं, या कई लोग भगवान को ना क्रिटिसाइज करते हैं, क्या बोलते हैं, अरे उन्होंने इतनी सारी शादियाँ क्यों की, कृष्णा जी के ऊपर 16,000 बोलते हैं ना। आपको मालूम है भगवान ने 16,000 जो 108 रानी हैं उनके साथ 16,108 रूप धारण करके एवरीडे महल में रहते थे। उतना ही नहीं, सारे रानियों का इतना ध्यान रखते हैं कि सत्यभामा के लिए तो स्वर्ग जाके पारिजात तक ले आए, मतलब ही गिव्स सो मच लव टू एवरीवन। और इतना ही नहीं, सारे रानियों को इक्वली संतान दिया, 10 पुत्र 1 पुत्री, एक जैसा फैसिलिटी। स्विमिंग पूल एक के महल में है तो दूसरे के महल में भी है स्विमिंग पूल में सरोवर, वहाँ पे सरोवर और गार्डन, जो भी ब्यूटीफाई करने के लिए महल को जो रत्न चाहिए इक्वली दिया है। क्या अगर कोई 4 भी शादियाँ कर ले तो इक्वली ट्रीटमेंट कर पाएंगे? और प्रॉब्लम और हो जाएंगे। क्या 2 गर्लफ्रेंड हो तो 2 रूप धारण कर पाएंगे? एक को ही नहीं संभाल पाएंगे और दूसरी भी छोड़ के चली जाएगी। तो इसलिए कृष्ण की कर्मों के साथ हमें तुलना नहीं करना चाहिए। भगवान है और इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा कर्म भी दिव्य है, जन्म भी दिव्य है। और जो ये बात जानते हैं, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, ये शरीर छोड़ने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इतनी बड़ी बात है ना। यह अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। नेक्स्ट श्लोक है देखो, भगवान कहते हैं हर व्यक्ति भगवान को अलग अलग चाहत से पूजा करते नहीं करते। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरण में आते हैं, ताम्स तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं जिस भाव से जो मेरे शरण में आते उसी के अनुरूप उसको फल देता हूँ। बंगाल में एक भक्त था, उनका कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था, और पुत्र ही मरने के बाद दाह संस्कार और सब श्राद्ध व्राद्ध करते हैं। तो उनका भाव था, वो कृष्ण को अपना पुत्र मानता था। तो उनके जाने के बाद पूरे गांव वाले भी देखा कि भगवान स्वयं आके उनका सारा संस्कार किया, पिंडदान किया, सब कुछ किया।
अगर आपका भक्ति इस लेवल तक है तो भगवान उस लेवल तक आके भी आपके लिए सब कुछ करेंगे। जो उनको पुत्र रूप में मानते हैं उनका पुत्र रूप में आ जाते हैं, जो उनको सखा रूप में मानते हैं। जैसे मैं एक स्टोरी सुना, ये भी नॉर्मल व्यक्ति का ही स्टोरी। आप सोचोगे हम तो नॉर्मल है, हमारे लिए कृष्ण आएंगे, 100% आएंगे। श्रद्धा तो हृदय की बात है ना। आप देखना, आप श्रद्धा को बढ़ाओ भगवत गीता श्रवण करके, भगवत गीता पढ़ के, हरि नाम जप करके। आप देखना आपके हृदय से ही आपको वो रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा बहुत सारे चीज़ों में। तो एक गोपाल नाम का बहुत गरीब लड़का था, विधवा माता का। स्कूल जाता था, पहले जंगल क्रॉस करके स्कूल जाना पड़ता था। तो प्रिंसिपल ने बोला एक हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है। पहले तो ऐसे पैसा वैसा नहीं लेते थे, जिसके घर में जो खेती बाड़ी होता हो वो ले आए, हाँ उसी से हम क्या करेंगे, फीस्ट करेंगे। तो वो उसको पूछा, गोपाल कल पूछ के आना मम्मी से तुम क्या लाओगे। तो फिर सब लोग गए और सब लोगों ने मम्मी से पूछा। तो किसी ने बोला हम धान दे देंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग ये फल दे देंगे, हम लोग सब्जियां दे देंगे, हम लोग दाल दे देंगे। तो सब ने बोला। तो मम्मी से पूछा, मम्मी हम क्या देंगे। बोलते हमारा तो कोई खेती बाड़ी नहीं है, हम तो बहुत गरीब है, तो हम क्या बोल सकते हैं। तो उसका नाम मम्मी ने गोपाल ही रखा था भगवान के नाम पर। तो बोलते हैं तुम गोपाल हो, गोपाल के सखा हो, तो गोपाल तुम्हारा भाई है, हमेशा बोलते थे। तो बोलते गोपाल कहाँ रहते हैं। तो बोले कि गोपाल तो गैया चढ़ाने जंगल में जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो जाके जंगल में गोपाल को चिल्लाने लग गया, गोपाल गोपाल मेरे भाई गोपाल कहाँ हो कहाँ हो। उसको पता था कृष्ण के बारे में, क्योंकि कृष्णा तो फिर उसको मालूम था कि कृष्ण गैया चढ़ाते हैं, मोर पंख पहनते हैं, बांसुरी। तो रोने लग गए कि मेरा भाई, मम्मी ने बचपन से मुझे बोला था मेरा एक भाई है जो जंगल में गैया चढ़ाते हैं, तो वो कब आएंगे। तो फिर क्या हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। तो बोले मेरी माँ बोलती है कि आप ही बता सकते हो कि मैं कल क्या ला सकता हूँ, तो आप बताइए। तो भगवान ने बोला आप प्रिंसिपल को बोलना कि आप सबके लिए दही लेके आओगे। तो उन्होंने बोला जाके प्रिंसिपल ने सबको पूछा क्या क्या लाओगे, सबने बोला। तो उसने दही बोला, ठीक है। तो फिर जिस दिन ले जाना था, तो उस दिन वो जंगल में फिर जाके गोपाल 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 ऐसे वो करने लग गए। तो आए कृष्णा और एकदम छोटा सा ऐसे मटकी होता है ना, मटकी में दही दिया कि ये प्रिंसिपल को दे देना। तो बड़ा ऐसे छोटा सा मटकी था, उसमें ले जाकर प्रिंसिपल को दिया ये दही। अब गुस्सा आएगा, प्रिंसिपल को नहीं आएगा। पूरे स्कूल वालों को खिलाना है और कितना दही लाया है, 1 कटोरी। प्रिंसिपल को इतना गुस्सा आया कि कितना मूर्ख बालक है ये, तेरे इस दही से क्या होगा करके फेंक दिया दही। दही जमीन पे गिर गया और फिर लुढ़क लुढ़क के सीधा हो गया, फिर दही आ गया। सब हैरान, फिर फेंका, फिर दही आ गया। किसने दिया था ये? भगवान कृष्ण ने। कृष्ण का दिया हुआ हर चीज़ पूर्ण होता है ना। तो इसीलिए प्रिंसिपल ने बड़ा वो मंगवाया, बार बार दही डाले, बार बार फुल हो जाए। इतना दही आ गया, दही का अब जैसे अब पोखर बन गया ऐसे ना, स्विमिंग पूल बना सकते थे। तो तब उन्होंने बोला कि किसने दिया तुझे ये दही का पात्र। तब बोला मेरा भाई ने दिया, जंगल में रहता है। तो वो लोग गए, तब तो नहीं आए भगवान, लेकिन समझ गए कि ये भगवान ही कर सकते हैं। तो एक साधारण से साधारण जो हृदय वाला व्यक्ति है, वो अगर मान ले कि भगवान आएंगे तो भगवान ज़रूर आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो जिस रूप में मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उसके अनुरूप उसको फल देता हूँ। तो भगवान ये भी कहते हैं कि लेकिन इस संसार में सब लोग मेरी पूजा नहीं करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि देवता मेरे ही अंश हैं। अभी लोग आपको बोलते हैं ना कि अरे बाकी धर्मों में तो एक ही भगवान है, हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं। नहीं, अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे, बाकी शास्त्र पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भगवान तो विष्णु ही है, विष्णु कृष्ण राम है। बाकी देवता उनके अंश है, लेकिन पावरफुल है, क्योंकि वो भगवान के ऐसे भक्त हैं जिसको भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है इस भौतिक संसार को चलाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, मतलब छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वे देवताओं की पूजा करते हैं।
निस्संदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल प्राप्त होता है। अब भगवान नेक्स्ट श्लोका में आते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। चातुर्वर्ण्यम मतलब 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये जातिवाती नहीं है, जाति तो इंसानों ने बनाया है और जन्म के लेवल पर डिवाइड कर दिया है। कृष्ण ने बनाया है 4, मैंने वर्ण बनाया, क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और कैसे? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है कोई ब्राह्मण क्षत्रिय। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं एक्चुअली। उनको शूद्र क्यों? क्योंकि उनको वो क्वालिफिकेशन एक्वायर करना पड़ता है। डॉक्टर की बेटे से आप ऑपरेशन करवा लोगे, मान लो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है शहर में, बहुत बढ़िया हार्ट सर्जन है, आपके दादी का कुछ प्रॉब्लम हुआ हार्ट में, तो आप ले जाके बोलोगे आप तो बेटा हो प्लीज़ कर दो, आप में तो गुण है ऑलरेडी उनका, वो तो मर्डर हो जाएगा। वो ऑपरेशन कैसे करेगा? उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो MBBS MS जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए। जज का बेटा जज नहीं बन सकता, ऐसे ही ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं बन सकता, भले वो कितने बड़े गोस्वामी हों, लेकिन अगर उन्होंने वो क्वालिफिकेशन प्रैक्टिस के माध्यम से एक्वायर नहीं किया तो वो नहीं बन सकता। तो यही भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मण गुण से बनते हैं, कर्म से बनते हैं, क्षत्रिय गुण से बनते हैं, कर्म से बनते हैं। आप विश्वामित्र का नाम सुना है? वो राजा है कि मुनि है? मुनि है ना? लेकिन वो राजा थे पहले। जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि की शक्ति देखा तो उन्होंने सोचा मैं राजा बन के भी मैं पावरफुल नहीं हूँ और एक मुनि मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। राज्य त्याग दिया, तपस्या करने चले गए और मुनि बन गए। तो उनको हम ब्राह्मण के रूप में जानते हैं। परशुराम का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ था, लेकिन वो क्षत्रिय का कार्य किया, है ना। तो रावण का भी जन्म ब्राह्मण से हुआ था, पर हम उनको असुर के रूप में जानते हैं, राक्षस के रूप में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यस, उनकी कर्मों की वजह से, उनके गुणों की वजह से। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने गुण और कर्मों को ठीक करने से हम उस पोजीशन में आ सकते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, भगवान बोलते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। भगवत गीता में कर्म का प्रकार बताते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म होता है जो आपका शास्त्रों के अनुसार, जो आपका सकाम कर्म होता है ना, शास्त्रों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कर्म हो गया। तो उसके फलस्वरूप आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और आपको अच्छा जन्म मिलेगा। विकर्म हो गया जो आपके शास्त्र के अगेंस्ट हो गया, चोरी डकैती करना, दूसरों को लूटना, दूसरों को धोखा देना, ये सब विकर्म हो गया। और अकर्म का 2 मतलब आता है। अकर्म का मतलब तो एक तो कर्म ही नहीं करना, लेकिन कोई अपना कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो विकर्म ही हो जाएगा। और एक है कि ऐसा कर्म जो हमें पुण्य में बांधता है ना पाप में बांधता है। पाप में बांधेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य में बांधेंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा। पुण्य का फल भुगतने तो इसी जगत में आना होगा। अकर्म का मतलब कि आपका हर कर्म आप भगवान श्री कृष्ण के लिए करो, तो फिर उसका फल आपको नहीं बांध पाएगा। तो इस तरह से हर कर्म को जब हम कृष्ण कॉन्शियस कर देते हैं ना, तो हम उससे फल से मुक्त होते हैं और फिर हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कहते त्यक्ता कर्म फला संगम नृत्य तृप्तो निराश्रयः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग दो। भगवान हमें फल की आसक्ति रखने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि फल की आसक्ति से हमारा मन दुर्बल होता है। जब आप हमेशा सोचते रहते हो कि मुझे ये फल चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपका मन रिजल्ट पर है। आपका मन किस में है? रिजल्ट पर। तो आपने कर्म पर तो ध्यान ही नहीं दिया। कर्म अच्छा नहीं करोगे तो फल कैसे अच्छा आएगा? पढ़ाई नहीं करोगे और रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे, मेरे को टॉपर बनना है, मेरे को एग्ज़ाम में इतना मार्क्स लाना है, लेकिन मार्क्स तो आएगा नहीं आपका जितना आपने मेहनत नहीं किया, तो है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे कोई IAS ऑफिसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसने बहुत मेहनत किया, 4 बार अटेम्प्ट भी किया, लेकिन उसका नहीं हुआ, और किसी का 1 बार में हो गया, जबकि उसके जितना नहीं पढ़ाई कर रहे थे। इसका क्या कारण है? आपका कर्म की लड़ी जो है ना, श्रृंखला, वो इस जन्म का नहीं है सिर्फ, वो बहुत जन्मों से वो बनता आ रहा है।
तो आप जितना डिज़र्व करोगे उतना आपको 100% मिलेगा, क्योंकि ये कोई भौतिक जगत का बॉस नहीं है कि मुझे जो मक्खन लगाए मैं उनको दूँ और नहीं तो नहीं दूँ। परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो हमारे हर एक्टिविटी को, हर कर्म को देख रहे हैं, तो इसलिए वो जो लेखा जोखा रखते हैं वो परफेक्ट होता है। अब आपको कोई भौतिक चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेहनत कर सकती है। मेहनत करना आपके हाथ में है, इसलिए भगवान कहते हैं फल मेरे हाथ में छोड़ो, आप मेहनत करो। तो आप कुछ साल बाद, भले आपको ऐसा लगे कि मेरे को मिला नहीं, लेकिन आप कुछ साल बाद देखेंगे कि मेरा जीवन ने एक अच्छा मोड़ ले लिया, क्योंकि आपने जीवन का दौर किसको सौंप दिया, भगवान के हाथ में। तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल निराश हुए बिना अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए, है ना। तो ये आंसर आपको मिला, थैंक यू। तो आगे बताते हैं भगवान कि जो व्यक्ति, इसमें बोला कि ऐसा ज्ञानी पुरुष, कैसा ज्ञानी पुरुष, जो कर्मफल की आसक्ति को त्यागते हैं, और जो आसक्ति त्यागते हैं ना वो सबसे संतुष्ट रहते हैं। आप देखना, आप एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जितना क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करोगे उतना टेंशन आपकी बढ़ेगी। आप फल छोड़ दो भगवान पर, दूसरे पेपर की तैयारी करो तो आपको संतुष्टि होंगी। नहीं तो आपके मन में आएगा वो तो अच्छा नहीं गया, शायद ये भी अच्छा नहीं जाएगा, मतलब आपको डिप्रेशन थोड़ा सा आएगा। तो बेटर है जो हुआ सो हुआ। आपके पास्ट में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर में आप कर सकते हो। तो फ्यूचर को बेहतर बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। ओके, तो आगे भगवान बताते हैं दूसरे मतलब ऐसा करना चाहिए, हमें मन और इंद्रियों को वश करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप अपने मन पर नज़र रखना। मन कई बार जो करना है वो आपको करने भी नहीं देते हैं। एग्ज़ाम है, मन नहीं करता पढ़ने को। ये मन हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? कभी कभी दोस्त है। अगर मन आपका अच्छी चीज़ करने के लिए बोल रहे तो दोस्त है, बुरी चीज़ करने के लिए बोले तो दुश्मन है ना। आपको मालूम है कितने लोग, मान लो किसी को लिवर डैमेज हो गया है, वो शराबी था, डॉक्टर ने बोला आप नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तो आप ठीक हो जाओगे, और मैं जो प्रेस्क्राइब करता हूँ ऐसे खाना पीना खाओ, आप ठीक हो जाओगे। लिवर एक ऐसी चीज़ है जो फिर से बन जाता है बढ़िया, लेकिन मन के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया, और फिर डेथ, भयंकर डेथ। तो ऐसे ही मन हमारा शत्रु बन जाता है। तो ये वाला श्लोका बहुत इम्पॉर्टेंट है, 34 श्लोका जो है इस अध्याय का। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो भगवान कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयत्न करो। क्यों गुरु के पास जाना है? जब आपको ABCD सीखने के लिए गुरु चाहिए। इसको बंद कर, क्योंकि हम सारांश डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भगवत गीता को कर सकते हो, ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है वैष्णवी। तो आपको जब ABCD सीखने के लिए, कुछ डांस सीखने के लिए, कुछ कोडिंग सीखने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको गुरु चाहिए। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो गुरु 100% चाहिए। क्यों? उसके बिना आप इनके रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। और जब हम भगवत कथा को श्रवण करते हैं ना, श्रवण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हमारा हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। और ये भी बोलते हैं कि गुरु से हमें जिज्ञासा करना चाहिए, अर्थात जब भी हम भगवत गीता के बारे में डिस्कशन करें तो हमें प्रश्न पूछना चाहिए जो हमारे हृदय में है। और भगवान कहते हैं कि आपको सेवा भी करना चाहिए, इससे और जल्दी प्रगति करेंगे। जैसे कोई भी कथा होता है ना भगवान के बारे में, उसमें जो बोलते हैं उनको लाभ होता है, जो सुनते हैं उनको लाभ होता है, लेकिन जो ध्यानपूर्वक सुनकर रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं उनको सबसे अधिक लाभ होता है। इसलिए भगवान ने कहा परिप्रश्नेन, क्योंकि प्रामाणिक गुरु ने सत्य का दर्शन किया है। और अर्जुन, अभी अगर कोई सोचे कि मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, है ना, ऐसे प्रभुपाद के समय एक व्यक्ति था, वो अपने आप को ऐसे सोचता था कि मैं शायद योग्य नहीं हूँ, क्योंकि वो पहले ना
अब देखो फॉरेन में बहुत लोग चारों पाप ही करते हैं, तो प्रभुपाद ने बोला कि कोई कितना भी पापी हो, हरिनाम जप करेंगे ना, सारा पाप उनका नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। हे अर्जुन, अगर तुम्हें ही सबसे अधिक पापी समझा जाए, पापी से भी पापी समझा जाए, तो भी इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख दुख के सागर को पार कर सकते हो। अर्थात हम जब तक जन्म लेते रहेंगे तो हमें सुख दुख तो मिलता ही रहेगा। हम बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। तो अगर हमेशा से हमें इस सागर से मुक्त होना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी होगी। अगर कोई पापी भी है तो भगवान तो कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं सारा पाप नष्ट कर दूंगा। अब आपको रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि जी के बारे में मालूम है, उन्होंने भी तो बहुत पाप किया। उन्होंने लोगों को लूट लूट के कितना धन कमाया। नारद मुनि को भी बांध दिया था। नारद मुनि के पास तो बिना के अलावा कुछ भी नहीं था, फिर नारद मुनि ने कहा कि जो तुम पाप कर रहे हो अपने परिवार को पालने के लिए, पूछ के आओ क्या तुम्हारे पाप का हिस्सा लेंगे। पूछने गए तो परिवार वालों ने मना कर दिया, नहीं हम क्यों पाप का हिस्सा लेंगे, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम हमें पाप करके खिलाओ या पुण्य करके खिलाओ। तो नारद मुनि के पास आके बोले अब मुझे उपाय बताइए, मैंने तो बहुत पाप किया, मैं कैसे इससे मुक्त हूँ। तो नारद मुनि ने कहा तुम राम नाम जप करो, इससे नष्ट हो जाएगा। इतना पापी था कि वो राम भी नहीं, आम बोल रहे थे, राम ही नहीं बोल पा रहे। तो मार काट बहुत किया था। तो नारद मुनि ने कहा मरा बोल सकते हो? हाँ मरा बोल सकता हूँ, मैं मरा बोलूँगा। मार काट किया है ना, तो मरा 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 राम 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 हो गया। तो भगवान का नाम भले उल्टा से लो ऐसे सीधा से लो, लाभ तो होगा ही, है ना। तो इस तरह से जो है वो ये प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है कि पापी से पापी व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देते, ईंधन कोई भी चीज़ आग लग जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम जब हम जप करते हैं ना, हम समस्त कर्म फलों को जला सकते हैं। और इसलिए इस दिव्य ज्ञान पर हमें समर्पित रहना चाहिए। और श्रद्धालु व्यक्ति को ही भगवान इस ज्ञान को देते हैं। अश्रद्धालु या श्रद्धाविहीन व्यक्ति को इस ज्ञान के बारे में नहीं, भले ही उनके बगल से गंगा जी बह रही हो, लेकिन गंगा जी का वैल्यू उनको पता नहीं होगा। वो जाके कभी भी गंगा जी के पास नहीं बैठेंगे, ना स्नान करेंगे, साधारण नदी समझेंगे। हाँ इस पर ज़रूर बात करेंगे कि गंगा जी बहुत पल्यूटेड हो गई है, ऐसे बोलेंगे, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक वैल्यू है उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा उनको। ऐसे तो वो लोग भौतिक दृष्टि से सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन जो लोगों को पता है तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से सबको देखते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से, जैसे कि भगवद गीता का क्लास हो रही है, तो वो वहाँ पे आप आए हो तो इसका मतलब ही है कि आप पूर्व जन्म से ही पुण्य कर्म संचित करके आए हैं। तो इसलिए दिव्य ज्ञान के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, क्योंकि भौतिक ज्ञान तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन भौतिक ज्ञान तो समय के साथ नष्ट हो जाएगा ना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। आप लोग सभी भगवद गीता के जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने आप पढ़िए, बहुत सुंदर प्रभुपाद ने तात्पर्य भी बताया है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।